हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जैसे ही एक फ़ीमेल कंसीव करती है तो कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामत सामने आना शुरू हो जाती हैं। अगर उन अलामत पर इंसान गौर करना शुरू कर दे तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो कंसीव कर चुकी है, यानी हमल ठहर चुका है। तो हमल ठहरने की कुछ जो अलामत होती हैं, जिसे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स कहते हैं। टोटली आज हम उन सिम्टम्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, और ये इनको कैसे इंसान गौर कर सकते हैं इन सिम्टम्स पर। और गौर करने के बाद इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप में जो कंसीव कर चुकी हैं और प्रेगनेंसी यानी कि हमल ठहर चुका है। तो वो औरतें जो जिनको हमल ठहर चुका है या कंसीव कर चुकी हैं, और जिन्होंने अभी तक कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं करवाया, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो कोशिश करें ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हमल ठहरने की जो सबसे बड़ी अलामत समझी जाती है, वो सबसे पहली जो अलामत है वो यही है कि मिस्ड पीरियड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक फ़ीमेल जो डेट एक्सपेक्ट कर रही होती है पीरियड्स की, उस डेट से वो 5 से 10 दिन ऊपर हो जाती हैं, यानी कि 5 से 10 दिन ड्यूज हो जाते हैं। और 5 से 10 दिन ऊपर होना इस तरफ इशारा कर रही होती है कि आप कंसीव कर चुकी हैं, यानी हमल ठहर चुका है। तो अगर हमल नहीं ठहरा तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, और जिसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन 5 से 10 दिन ऊपर होना, उसका जो पहला इशारा यही होता है कि आप कंसीव कर चुके हैं और प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो ये एक ज़बरदस्त अलामत है। अगर इस अलामत के ऊपर गौर किया जाए तो शुरू में ही आप पता करा सकते हैं कि आप कंसीव कर चुकी है या नहीं कर चुकी। दूसरे नंबर पर जो अलामत सबसे ज़्यादा अलार्मिंग होती है वो नोज़िया और वॉमिटिंग होती है। यानी कि वो फ़ीमेल जो कंसीव कर चुकी हैं या हमल ठहर चुका है, तो उनमें जो अलामत सबसे ज़्यादा गौर की जाती है या सामने आती है, वो यही होती है कि उनको मतली जैसा फ़ील होता है या उल्टी जैसा फ़ील होता है। और बाज़ फ़ीमेल्स को उल्टी आना शुरू हो जाती है, लेकिन बाज़ फ़ीमेल को उल्टी नहीं आती, सिर्फ नोज़िया जैसा फ़ील होता है। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह देखी गई है वो यही होता है कि उनकी बॉडी में, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। उन हार्मोन्स के लेवल के बढ़ने की वजह से उनको नोज़िया और वोमिटिंग का मसला सामने आना शुरू हो जाता है, जो कि एक ज़बरदस्त सिम्टम्स है, अलामत है, जिसको आप फॉलो कर कर ये मालूम कर सकते हैं कि आप कंसीव कर चुकी है नहीं कर चुकी। तीसरे नंबर पर जिस अलामत की मैं बात करता जाऊँ वो ये है कि वो फ़ीमेल जो अर्ली कंसीव कर लेती हैं, तो उनमें जो अलामत सामने आती है वो ये होती है कि उनको बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, यानी कि यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि जैसे ही एक फ़ीमेल कंसीव करती है तो उनकी बॉडी में जो ब्लड का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे एक फ़ीमेल ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो किडनी की तरफ, यानी गुर्दों की तरफ जा रही होती है, और ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पर फ़िल्टर हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशाब बन रहा होता है, और एक फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मल पेशाब से ज़्यादा होता है, यूरिनेशन से ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा पेशाब आना भी अर्ली प्रेगनेंसी यानी सिम्टम्स में आती है। तो वो औरतें जिनके पीरियड मिस हो चुके हैं, जिनको नोज़िया वोमिटिंग भी चल रही है, और उनको इन दोनों सिम्टम्स के साथ साथ अगर उनको पेशाब भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये तीनों सिम्टम्स ऐसी हो सकती हैं जो कि उनको बता रही होती है कि वो कंसीव कर चुकी है या उनमें हमल ठहर चुका है। चौथे नंबर पर जो अलामत गौर की जाती है वो ये होती है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है या ब्रेस्ट स्वॉलन होती है, यानी दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ब्रेस्ट पेनफुल होते हैं हाथ लगाने से, या उन पर सूजन महसूस होती है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो यही होती है कि जैसे एक फ़ीमेल कंसीव करती है, यानी जिनमें हमल ठहरता है, तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स जो होते हैं उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ब्रेस्ट टेंडरनेस के, और ये इसकी वजह से ही ब्रेस्ट पेनफुल महसूस होते हैं या सूजन महसूस होती है। तो ये एक ज़बरदस्त निशानी हो सकती है जिसको मद्देनज़र रख कर एक फ़ीमेल अंदाज़ा लगा सकती है कि वो कंसीव कर चुकी है या उनमें प्रेगनेंसी ठहर गई है। तो एक ये ज़बरदस्त अलामत है।
पाँचवें नंबर पर मैं जिस सिम्टम्स या अलामत की बात करता जाऊँ वो ये होती है कि एक फ़ीमेल जो कंसीव कर चुकी होती है वो बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास करती है, हालांकि कोई ऐसा काम नहीं किया होता जिसकी वजह से उन्हें थकावट महसूस हो रही होती है या कमज़ोरी महसूस हो रही होती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये ऐसी अलामत होती है जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन समझी जाती है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि इनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा होता है। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इस हार्मोन की प्रेगनेंसी में किसी भी स्टेज पर कमी हो जाए तो प्रेगनेंसी थ्रेटन्ड हो जाती है, यानी कि मिसकैरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी मौजूदगी में एक फ़ीमेल शुरू के अय्याम में स्लीपी फील करती है या थकावट या कमज़ोरी का शिकार रहती है। तो ये एक ज़बरदस्त अलामत है जो कि आपको इस तरफ इशारा कर रही होती है कि आप कंसीव कर चुकी हैं या आपको हमल ठहर चुका है। छठे नंबर पर जो निशानी या अलामत नोट की जाती है वो यही होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि एक फ़ीमेल जो कंसीव कर चुकी होती है वो मूड स्विंग्स का शिकार होती है। कभी मूड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रोना आता है, बाज़ औक़ात उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि मूड स्विंग्स आते हैं। तो ये मूड स्विंग्स का आना जो कि हार्मोन्स के लेवल के बढ़ने की वजह से होता है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है जो कि आपको इस तरफ इशारा कर रही होती है कि आप कंसीव कर चुकी हैं। सातवें नंबर पर जो निशानी या अलामत नोट की जाती है वो लाइट सी स्पॉटिंग होती है, और स्पॉटिंग की जो वजह स्टडीज़ के मुताबिक बताई गई है वो यही होती है कि जैसे ही एक फ़ीमेल कंसीव करती है, यानी कि एग फर्टिलाइज़ होता है, वो एग फर्टिलाइज़ होकर यूट्रस में जाता है और यूट्रस में वो एग मज़ीद फर्टिलाइजेशन के लिए यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन के दौरान क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की आर्टरीज जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, टूटती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ से खारिज होता है और वही ब्लड स्पॉटिंग की शक्ल में सामने आता है। तो ये स्पॉटिंग होना भी एक ज़बरदस्त अलामत होती है। लाज़मी नहीं है ये स्पॉटिंग हर फीमेल में सामने आए, लेकिन ये किसी किसी फीमेल में सामने आती है। ये स्पॉटिंग एक ज़बरदस्त प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं जिसको अगर गौर किया जाए तो आप इस तरफ जा सकते हैं कि आपको पता चल सके कि आप कंसीव कर चुकी हैं या नहीं कर चुकी। इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी की अलामत की बात की जाए तो बाज़ फ़ीमेल जो कंसीव कर लेती हैं तो उनको क्रैम्पिंग होती है, और ये क्रैम्पिंग यानी कि पेट में मरोड़ उठते हैं। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में बाज़ फ़ीमेल एक्सपीरियंस करती हैं और बाज़ फ़ीमेल नहीं करती। इसी के साथ साथ कुछ फ़ीमेल जो हैं उनको अर्ली प्रेगनेंसी में वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाती है, यानी कब्ज़ का शिकार हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है स्टडीज़ के मुताबिक वो यही होती है क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन्स के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं या बढ़ रहे होते हैं, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हार्मोन स्लो डाउन कर देते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का शिकार हो जाती है। तो कब्ज़ का होना भी एक अलामत हो सकती है जो कि आपको इस तरफ लेके जा सकती है कि आप कंसीव कर चुकी है या नहीं कर चुकी। बिल्कुल आखिर में मैं जिस सिम्टम्स या अलामत की बात करता जाऊँ वो ये होती है कि वो औरतें जो अर्ली कंसीव कर लेती हैं यानी जिनमें प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उनमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की फूड एवर्जिंग आ जाती है, यानी कि बाज़ फीमेल्स को जो है ना ख़ास किस्म के खाने की चीज़ों से उलझन होना शुरू हो जाती है, उनकी खुशबू से उलझन होना शुरू हो जाती है, और बाज़ खाने की चीज़ों की तरफ वो राग़िब होना शुरू हो जाती है, यानी उनका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ फीमेल मीठा खाना पसंद करती हैं और बाज़ फीमेल जो है वो नमकीन की तरफ चली जाती हैं। ये फ़ीमेल टू फ़ीमेल वेरी करता है और डिपेंड करता है, और ये भी अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है, और बहुत सारी फ़ीमेल्स जो हैं इस सिम्टम्स यानी इस अलामत को एक्सपीरियंस करती हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स यानी कि हमल ठहरने की जिन अलामत के बारे में बात की है, ये सारी अलामत ऐसी हैं जो कि एक हामला फ़ीमेल हमल के दौरान जो इन पर गौर भी करती है और उनके सामने भी आती हैं। तो लाज़मी नहीं है ये सारी अलामत एक फ़ीमेल में सामने आए, हामला फ़ीमेल में सामने, ये फ़ीमेल टू फ़ीमेल वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं। कुछ फ़ीमेल में ये सामने आती हैं और कुछ फ़ीमेल में ये बिल्कुल सामने नहीं आती। तो ये अलामत जो है हतमी नहीं होती। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकूं। थैंक यू।